श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भवन गए 10 कंधरा, यहाँ पिशाचिन वृंद। भवन गए 10 कंधरा, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद। हे तुलसी धरहि रूप बहुमंद। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षसियों को आदेश देकर रावण वापस घर चला गया। यहाँ अशोक वाटिका में राक्षसियाँ अनेकों प्रकार के रूप धारण कर सीता जी को डराने एवं कष्ट पहुँचाने का प्रयास करने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोले सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि उन राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी थी और वह ज्ञानी भी थी। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा कर अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने आगे कहा कि उसने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। हे भक्तों, प्रभु श्री राम ने त्रिजटा के स्वप्न के रूप में माता सीता तक आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का संदेश पहुंचा दिया। हे राम, हे कृपा निधान, आपकी लीला अपरंपार है। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। गोस्वामी जी कहते हैं कि त्रिजटा ने आगे अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि गधे पर सवार मुड़े हुए सिर और कटी भुजाओं के साथ रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। हे भक्तों, यहाँ पर बता दूं कि दक्षिण दिशा यमपुरी की दिशा माना जाता है। त्रिजटा कहती हैं कि लंका का राज विभीषण ने पाया। नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जयकारे लग रहे हैं। उसके बाद प्रभु ने सीता जी के लिए बुलावा भेजा। फिर पूरे विश्वास के साथ त्रिजटा ने कहा कि मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि मेरा यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा के यह विश्वासपूर्ण वचन सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तबा, सीता कर मन सोच। जह तह गई सकल तबा, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारे निशिचर पोच। है तुलसी
मारे निशाचर पोच। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि त्रिजटा के स्वप्न से डरी राक्षसियाँ सीता जी से माफ़ी मांगने के बाद जहाँ तहाँ चली गईं। अब सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद वह नीच रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तजौ देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण शूल समबानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अति व्याकुल सीता मैया हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर त्याग सकूं। विरह के दुख अब सहा नहीं जाता, इसीलिए हे माता, लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे और फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरे प्रीत को सत्य कर दे। रावण की कठोर और शूल के समान चुभने वाली वाणी मैं और नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनत बचन पद गहे समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए सी। निसिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिह न पावक मिटिह न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि विरह दुख में अति व्याकुल सीता जी के यह वचन सुनकर त्रिजटा स्तब्ध हो गई। हे भक्तों, यहाँ मैं बता दूं कि विपत्ति का सच्चा मित्र विपत्ति रूपी घाव पर मरहम का काम करता है। यहाँ त्रिजटा ने वही किया। देह त्यागने पर अमादा सीता जी के चरण पकड़कर त्रिजटा ने उन्हें बहुत समझाया और प्रभु श्री राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। फिर भी जब सीता जी नहीं मानी तो त्रिजटा रात्रि के समय आग न मिलने का बहाना बनाकर अपने घर चली गई। फिर सीता जी मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं? लगता है कि विधाता ही विपरीत हो गए। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई देते हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करुहरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। आगे तुलसीदास जी सीता जी की व्याकुलता और विवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अति दुखी सीता जी चंद्रमा को कोसते हुए कहती है कि चंद्रमा अग्निमय है, पर वह भी मुझे हतभाग्नि यानी कि दुर्भाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, तेरा तो नाम ही शोक दूर करने वाला है। मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपने नाम की लाज रख ले। हे अशोक, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अपना अग्नि देकर मेरे विरह रोग को और मत बढ़ा। माता सीता को विरह से
परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के लिए हजारों वर्ष वाले कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठि कर गहेऊ। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय में बहुत विचार करने के बाद हनुमान जी ने सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। देखते ही मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। सीता जी हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में उठा लिया। हे भक्तों, अशोक वाटिका का यह दृश्य अति दुखदाई लगता है। विरहाकुल सीता जी का दुख देखकर हनुमान जी अति दुखी हो जाते हैं, पर अपने श्री राम दूत का फर्ज नहीं भूलते। यदि वे चाहते तो उसी समय रावण और राक्षसों का अंत कर सीता माता के दुख दूर कर देते, पर वे जानते थे कि उन्हें प्रभु श्री राम का दूत बनकर सीता माता का पता लगाने एवं लंका के राक्षसों के बल का था लेने के लिए भेजा गया है। इसलिए बजरंगबली ने अशोक के पत्ते में छुपकर चुपचाप सब कुछ देखा, पर उसका प्रतिकार नहीं किया। हे भक्तों, हनुमान जी ही इतने कुशलता से श्री राम दूत का कार्य कर सकते थे। आगे अशोक वाटिका में हनुमान सीता संवाद का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ ही आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।